जो कैंटर ने सेट की डेफिनेशन दी थी, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जहां पर वेल डिफाइंड करने का सेंस ये था कि जो हम कलेक्शन ले रहे हैं उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वह एलिमेंट्स उसके एलिमेंट्स होंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, या उसमें ऐसा नहीं हो कि एक्स एक एलिमेंट मान रहा है, ए कोई सेट मान रहा है, तो एक्स ए का एलिमेंट हो या ना हो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम फिक्स होना चाहिए, हाँ उसी में होगा। तो इसके लिए अब इसके बेस पे रसेल ने एक पैराडॉक्स दिया था। वो पैराडॉक्स क्या है, तो उसने एक सेट कंसिडर किया एस। एस एक सेट कंसिडर किया। एस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज सेट्स विच डू नॉट कंटेन इटसेल्फ, मतलब एस ऐसे सेट्स का समूह है जो खुद में कंटेन नहीं कर रहा है। ए इज अ सेट सच दैट इट डज नॉट बिलोंग्स टू इटसेल्फ। तो ये एक वेल डिफाइंड है, जो ऐसे सेट है जो खुद में कंटेन नहीं कर रहा है उनका कलेक्शन को एस ले लिया। अब क्वेश्चन आता है कि एस भी एक सेट है, एस भी एक सेट है, तो क्या एस एस में बिलोंग करेगा या एस एस में बिलोंग नहीं करेगा, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर आते हैं। तो सपोज दो ही केस होगा, या तो एस एस में बिलोंग करेगा या एस एस में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि एस क्या है, सेट ऑफ ऑल दोज सेट्स विच डज नॉट कंटेन इटसेल्फ, मतलब ए एस जो है वैसे सेट का कलेक्शन है जो खुद को कंटेन नहीं कर रहा है। अब जो है हम कंसिडर करते हैं कि एस यदि एस का एलिमेंट है, यदि एस एस का एलिमेंट है, तो एस के डेफिनेशन से क्या होगा कि दिस इंप्लाइज एस डज नॉट बिलोंग्स टू एस। तो एस यदि एस का एलिमेंट है तो वो इंप्लाई कर रहा है एस एस का एलिमेंट नहीं है। और यदि हम यहाँ पर माने कि एस एस का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है एस एस का एलिमेंट है बाय डेफिनेशन ऑफ एस। तो हमने एक ऐसा सिचुएशन देखा, एक ऐसा सिचुएशन जो कि बहुत ही एब्सर्ड है, कि एस एस का एलिमेंट है वो इंप्लाई कर रहा है एस एस का एलिमेंट नहीं है, और एस यदि एस का एलिमेंट नहीं वो इंप्लाई कर रहा है एस एस का एलिमेंट है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि डिफिनीशन जो है, a set is a well defined collection of object, ये डिफिनीशन सही नहीं है, रॉन्ग है।